चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गवई की बड़ी टिप्पणी। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। हम पर कार्यपालिका के दखल का आरोप लग रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि हम पर कार्यपालिका में अतिक्रमण करने का आरोप लग रहा है। और बंगाल में आपातकाल की याचिका पर जस्टिस गवई बोले हैं, क्योंकि बंगाल में जिस तरीके की स्थिति बनी है उस पर भी सुनवाई आज हमने कहा था होनी है। आप चाहते हैं हम राष्ट्रपति को फरमादेश दें। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस गवई की बड़ी टिप्पणी हम आपको बता रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, क्योंकि कार्यपालिका भी जो है कहा जा रहा है कि सवाल जिस तरीके से उठा कि हम पर अतिक्रमण करने का आरोप लग रहा है। न्यायपालिका पर जब सवाल उठा तो उन्होंने कार्यपालिका को लेकर ये कहा है। आगे क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा गया है, जस्टिस गवई की तरफ से प्रभाकर मिश्रा बता रहे हैं। प्रभाकर मिश्रा, कुछ बातों को उन्होंने कोट किया है इसमें जो न्यायपालिका को लेकर उठी हैं, और क्या कुछ कहा है जस्टिस गवई ने? देखिए, एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है जिसमें यह मांग की गई है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और उस याचिका पर कल सुनवाई होनी है। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में कहा कि माय लॉर्ड, हमने एक उसी याचिका में एक अर्जी दायर की है और उसमें मांग की है कि राज्य में जो मुर्शिदाबाद हिंसा है, राज्य में जो हिंसा हो रही है उसको लेकर कि वहां पर तत्काल केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की हमने मांग की है। उस पर जस्टिस गवई ने कहा कि हम पर ऐसे ही कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण के आरोप लग रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम रिट ऑफ मैंडेमस यानी कि राष्ट्रपति को परमादेश जारी करें कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो। हालांकि आज इस मसले की सुनवाई नहीं थी, आज बस इतनी सी मांग थी कि जो राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की याचिका पर कल सुनवाई होनी है उसमें हमारी याचिका, हमारी अर्जी पर भी सुनवाई कर लीजिएगा। लेकिन ये जो जस्टिस गवई, बी.आर. गवई की जो टिप्पणी है वो चिंता पैदा करती है। वो इसलिए कि जस्टिस बी.आर. गवई देश के अगले मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं। उनके नाम की सिफारिश सरकार के पास चली गई है और कुछ दिनों में उनके नाम की सिफारिश पर मुहर लग जाएगी, क्योंकि वरिष्ठता क्रम के मुताबिक जो जाने वाले रिटायर होने वाले सीजीआई होते हैं उन आने वाले सीजीआई के नाम की सिफारिश करते हैं। तो जस्टिस गवई के नाम की सिफारिश हो गई है। तो जो व्यक्ति, जो जज अगला मुख्य न्यायाधीश बनने वाला हो, वो ये अगर महसूस कर रहा है कि कोर्ट के फैसले से, उनके द्वारा दिए गए फैसले की वजह से उन पर आरोप लग रहे हैं, उन पे आरोप लग रहे हैं कि न्यायपालिका कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में दखल दे रही है, और वो ये कह रहे हैं कि प्लीज, इसका जो संदेश है वो बहुत ही खतरनाक संदेश है। वो संदेश है कि न्यायपालिका पर जो दबाव बनाने की कोशिश हुई है, न्यायपालिका पर वो दबाव बनता हुआ दिख रहा है। ये एक कोई बहुत सामान्य टिप्पणी के तौर पर मैं कम से कम इसे नहीं ले रहा हूं। अब सोच कर देखिए कि कल जब इस मामले की सुनवाई जस्टिस गवई की बेंच करेगी, जब उनके सामने इस मामले की सुनवाई के लिए आएगा, तो किस तरह से सुनवाई होगी। क्योंकि जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, संवैधानिक पदों पर बैठा हुआ व्यक्ति, उपराष्ट्रपति जब सुप्रीम कोर्ट पे आरोप लगा रहे हैं, कोई सांसद सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगा रहा है, कोई तमाम तरह सत्ताधारी पार्टी के तमाम नेता तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। उसके बाद निश्चित तौर पर इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेज किसी दूसरे ग्रह से नहीं आते, उनके पास जिम्मेवारी जरूर निश्चित तौर पर है कि वो लोगों के अधिकारों की रक्षा करें, संविधान की रक्षा करें। वो ऐसा कुछ नहीं होने दें जिससे लोगों के अधिकारों को कोई नुकसान हो, देश को कोई नुकसान हो, संसदीय परंपराओं का कोई नुकसान हो, न्यायपालिका कार्यपालिका विधायिका को कोई नुकसान हो। तो उनको यह अधिकार दिया गया है, इसलिए कि अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को द प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। तो ऐसे में अगर न्यायपालिका इतना दबाव महसूस करेगी, इतना अपने आप को अबला महसूस करेगी, इतना कमजोर महसूस करेगी, क्योंकि उस पर जिस तरह के आरोप लगे, जिस तरह के हमले हुए हैं, तो ये मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। मैं सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में खड़ा हूं, सुप्रीम कोर्ट के प्रेमाइसेस में खड़ा हूं, और मैंने यहां देखा हुआ है कि देश में किसी के साथ अन्याय की स्थिति पैदा होती है तो वो कहता है कि हमको न्याय पर भरोसा है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आप सही कह रहे हैं, दबाव में सुनवाई कैसे होगी और न्याय कैसे होगा, इस बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। आगे बढ़ रहे एक और